बर्फ गिरने से पानी के नल के पूरी तरह से जम जाते हैं, जिस वजह से हमको नेचुरली तरीके से बर्फ से पानी बनाना पड़ता है, वो भी चूल्हे के ऊपर। और पहाड़ों में सुकून के साथ साथ हमको काम भी करना पड़ता है। आज सुबह एक बार फिर से हमको ये प्यारा सा सरप्राइज मिल गया। वैसे तो कल शाम को भी मौसम खराब हो गया था, लेकिन सच में स्नोफॉल गिर गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा दूसरी बार। और ये रहा पहाड़ों के पीछे का सुंदर मौसम। और आज सुबह सुबह जैसे मैंने फेसबुक चेक की तो मुझे दिखा मेरे 200 के फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करूंगी। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो इतनी बड़ी फैमिली मेरी कभी नहीं बन पाती। और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करोगे। सफेद चादर से ये ढकी पहाड़ियाँ सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। और अभी मुझे चूल्हे की राख थमा दी है। वैसे तो इनको हम लोग लहसुन के ऊपर रखेंगे, लेकिन आज चारों तरफ सफेदी छाई हुई थी, जिस वजह से मैंने इसको हमारी मडलसी में फेंक दिया, जहाँ पर हम लोग गोबर फेंकते हैं। और देखो इन सफेद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नजर ही नहीं हटते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखते हैं इस सफेद लिपटी हुई चादर से। खैर जब भी बर्फ गिरता है ना, सबसे पहली दिक्कत होती है हमको पानी की। नलके का पानी पूरी तरह से जम जाता है, और पानी देखने के चक्कर में सुबह सुबह ही कांड कर दिया, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से पाइप पूरी तरह से जम गई थी शान से। इसको खींचने के चक्कर में पाइप ही तोड़ दी मैंने। खैर इसके बाद मैं चली गई साफ जगह से बर्फ लाने, और इस बर्फ को चूल्हे में पिघला के इसका पानी बनाएंगे हम लोग, जो नहाने के लिए यूज करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा पुराना और नेचुरल तरीका है। बर्फ इतनी ज्यादा ठंडी है कि मेरे हाथ पूरी तरह से जम चुके हैं। आज तो अभी हमाम में भी आग नहीं जला सकते, क्योंकि इसके बाहर से जो कवर रखा है वो पूरी तरह से जम चुका है। और इस बर्फ की बाल्टी को लेके अब मुझे जाना है किचन, क्योंकि किचन में हमने जलाई है आग। और ये पतीला रहता है पानी गर्म करने के लिए, अब इसके अंदर बर्फ डाल देंगे। ठंडी में तो चूल्हे में हमारे हमेशा आग जली ही रहती है, इसलिए हम लोग ये पानी भी गर्म कर रहे हैं। इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आग सेकने को मिल जाएगी और दूसरा पानी भी गर्म हो जाएगा नहाने के लिए। आज के दिन मौसम एकदम नीला है और ऊपर ऊपर की पहाड़ियों में धूप भी लगना स्टार्ट हो चुका है। जब तक धूप नहीं लगेगा तब तक हमको चूल्हे के पास ही बैठना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ये लकड़ियाँ लानी पड़ रही है, वो भी बर्फ से ढकी हुई। इनको चूल्हे के ऊपर ही हम सुखाएंगे। हालांकि ज्यादा बर्फ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से लकड़ियाँ ले जाने के लिए ये बर्फ निकालना पड़ेगा इन लकड़ियों में से, ताकि इनसे चूल्हे में अच्छे से आग जले। देखो पहाड़ों के काम ऐसे है जो कभी खत्म होते ही नहीं है, चाहे कितना ही बर्फ क्यों ना पड़े। बाकी हम लोग तो बहुत खुश है पहाड़ों में, क्योंकि शहरों के भाग दौड़ के जीवन से हमारे पहाड़ों का जीवन बहुत ही शांत और एकदम खूबसूरत होता है। बाकी कुछ लोग अभी भी मुझसे कमेंट करके पूछते हो आप कहाँ से है, तो मैं बता देती हूँ मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी की रहने वाली हूँ। और हमारे पहाड़ों में बर्फ गिर गया है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना आपके वहाँ बर्फ गिरा है या नहीं। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं थोड़ी देर भी घर से बाहर चली गई ठंड में से, फिर मैं चूल्हे के पास ही बैठी हुई दिखूंगी, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। सारा काम खत्म करने के बाद मैं तैयार होकर चल पड़ी खेत की तरफ, क्योंकि काम के साथ साथ थोड़ी मस्तियाँ भी करनी जरूरी है, और चूल्हे के पास बैठने के लिए थोड़ी देर ठंड भी लगनी जरूरी है। आज पिछली बार जितना बर्फ नहीं गिरा है, फिर भी मैंने ढेर सारी मस्तियाँ की। बाकी पहाड़ों का ये खूबसूरत जीवन देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। राधे राधे।